देखिए हमारा मोटिव क्या है क्वेश्चन में, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो मोटिव है यहाँ पे देखिए डॉट पोलरिटी करस्पॉन्डिंग ऐसा दिया हुआ लाइक दिस वन, कि एक डॉट यहाँ पे और एक डॉट यहाँ पे है। ठीक है, हमको देखना है कि वी ऑफ ए बी और आई में क्या रिलेशन होगा। वी ऑफ ए बी, ठीक है, वी ऑफ कैपिटल ए बी और आई में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे इंडक्टेंस, यहाँ पे इंडक्टेंस है, मतलब इंडक्टेंस का मतलब एल है। तो वी ऑफ ए बी और आई में क्या रिलेशन होगा, कौन लीड करेगा कौन लाइक करेगा, इसी करस्पॉन्डिंग हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे इंडक्टेंस भी आ सकता है, कैपेसिटेंस भी आ सकता है, रेजिस्टेंस भी आ सकता है, कुछ भी है, जो भी आएगा हम उसके करस्पॉन्डिंग। तो फंडामेंटल अगर पढ़ के रखेंगे, रटने की कोशिश मत करो। हमने क्या बताया था, अगर दोनों पोलरिटी क्या डिफरेंस है, अगर डिफरेंट है, ठीक है, तो ये बताइए एक चीज़ तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा और ये जो वोल्टेज है यहाँ का वोल्टेज के बराबर होगा नहीं। अगर आपको वी ऑफ ए बी डिवाइड बाई वी ऑफ सी डी लिखना हो, नहीं, वी ऑफ ए बी डिवाइड बाई सी डी, जैसे वी टू बाई वी टू लिखते हैं ना, वी ऑफ सी डी डिवाइड बाई वी ऑफ ए बी ऐसा लिखते हैं। अब यहाँ पे 1:x कर दो तो क्या मिलेगा, x डिवाइड बाई 1, नहीं ऐसा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी ऑफ ए बी को अगर लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, वी ऑफ ए बी दिस इक्वल टू वी ऑफ सी डी डिवाइड बाई एक्स, या वी सी ऑफ सी डी दिस इक्वल टू एक्स इंटू वी ऑफ ए बी। इतना तो कर सकते थे, सॉरी यहाँ निगेटिव आएगा, क्यों, अब देखो क्योंकि पोलरिटी क्या है, डिफरेंस है, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस आया था, हमने बताया था कंसेप्ट। तो बस इस कंसेप्ट को पढ़ के रखना है। अगर यहाँ पे दोनों डॉट डॉट होता, यहाँ पे डॉट डॉट होता, तो भी तब क्या आता है, यहाँ पे जो टर्न रेशियो ये पॉजिटिव आता। ठीक है, यहाँ पे टर्न रेशियो क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो वी ऑफ सी डी हमको जो मिला, वी ऑफ सी डी दिस इक्वल टू वट एवर बी द एक्स, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, हम ऐसा लिख सकते थे। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, कुछ नहीं, आई की वैल्यू लिखना हो तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई दिस इक्वल टू आप क्या लिखोगे, वी ऑफ सी डी डिवाइड बाई जे एक्स, नहीं हमने इंडक्टेंस, ये एक्स होगा, एक्स की वैल्यू ओमेगा एल। अच्छा, इसको क्या ले सकते हो, माइनस जो एक्स वी ऑफ ए बी डिवाइड बाई जे एक्स। आई को और क्या ले सकते हो, आई को हम ले सकते हैं क्या, देखो यहाँ माइनस है, इस माइनस को चाहो तो ऐसे ले सकते हो क्या, जे का स्क्वायर वी ऑफ ए बी इंटू एक्स जो भी है डिवाइड बाई जे एक्स। तो आई की वैल्यू मिलेगी क्या, जे एक्स इंटू वी ऑफ ए बी डिवाइड बाई एक्स, नहीं यही मिलेगा ना, जो रिलेशन हमको मिलके फाइनली मिलके आया क्या, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वी ऑफ ए बी को बनाना चाहें, वी ऑफ ए बी सपोज करो लाइक दिस वन है, वी ऑफ ए बी को हमने ले लिया वी एट द एंगल 0 करस्पॉन्डिंग, तो इसका जे एक्स किधर होगा, 90 डिग्री, जे वी ऑफ ए बी यही होगा, और उसमें बाई एक्स से डिवीज़न कर दो और स्मॉल एक्स लिख दो, तो जो बनेगा वो जो हो जाएगी करंट, और वो हो गई आई। ठीक है, इसका मतलब आई लीड वी ऑफ ए बी, सिंपल से बात है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन है, बी है, सी है, जो भी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है कि ये सी है कि जो भी है, तो वो सही हो गया। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आई कौन सा लीड करेगा कौन सा लाइक, तो करंट यहाँ पे क्या करेगी, लीड करेगी, किससे, वी ऑफ ए बी से। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अगर यही पोलरिटी, देखो दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता था, अगर ये डॉट डॉट होता तो तब यहाँ पे वी ऑफ सी डी की वैल्यू एक्स इंटू जो भी है वी ऑफ ए बी होती। उस केस में आई क्या मिलता, आई की वैल्यू, अरे कुछ नहीं करना है, यहीं पे देख लो, यहाँ बस पॉजिटिव कर दो, तो एक्स वी ऑफ ए बी डिवाइड बाई जे एक्स। उस केस में हमको क्या मिलता है, उस केस में ये माइनस जे वी ऑफ ए बी जो भी है डिवाइड बाई इंटू एक्स इंटू नीचे कैपिटल एक्स। तो अगर वी ऑफ ए बी ये होता, बनाते इसके करस्पॉन्डिंग, तो आई कहाँ होता, इधर, नहीं, उस केस में आई क्या करता है, लैग करता वी से बाई हाउ मच एंगल, 90 डिग्री। यहाँ पे आई लीड कर रहा है वी ऑफ ए बी से बाई हाउ मच एंगल, 90 डिग्री। सिंपल सी बात है, ये क्लियर है।
ये कब है? जब दोनों की पोलरिटी क्या होती है? सेम होती। नहीं, उस केस में आई लैग करता वी से बाई हाउ मच एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। और यही तीसरा केस, ये सेकंड केस है, ये मक्स दोनों मिक्स कर देना। सेकंड केस क्या है? ये 80 रहने दो, यहाँ ये सब सही है ना जी? एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सही है। छोटी सी मिस्टेक पूरा का पूरा गया। यहीं इंडक्टेंस की जगह रेजिस्टेंस कर दो। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस होता तो क्या होता? उस केस में आई की वैल्यू क्या हो जाती? आई की वैल्यू एक्स वी ऑफ ए बी डिवाइड बाई, यहाँ पे थर्ड केस लिख लो, केस थर्ड। अपने से चीज़ें को जब भी आप क्वेश्चन इस टाइप के करो तो अपने से सोचो, अगर ये हो जाए तो क्या होगा? क्योंकि हमारा टारगेट है कि अगर इस टाइप से मुलाकात हो, इस टाइप के क्वेश्चन से, तो कभी गलत ना हो, पहली बात। ठीक है, पोलरिटी वही रखा हुआ है। तो पहले तो ठीक है कि वी ऑफ ए बी दिस इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस वी ऑफ सी डी डिवाइड बाई एक्स, इतना तो फिक्स है। हाँ, आई की वैल्यू वी ऑफ सी डी डिवाइड बाई आर, और सी डी की वैल्यू क्या होगी? माइनस एक्स वी ऑफ ए बी डिवाइड बाई किसके करस्पॉन्डिंग? देखो ये हो जाएगा आर। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमको जो मिलेगी वो मिलेगी माइनस एक्स वी ऑफ ए बी डिवाइड बाई आर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वी ऑफ ए बी ये है तो आई किधर होगा? ठीक 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री पे आई होगा। मतलब उन दोनों के फेज जस्ट अपोजिट होगा। आई जो होगा, आई लीड करेगा कितने से? आई लीड वी ऑफ ए बी बाई हाउ मच एंगल? 180 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? आप देख सकते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, एकदम पकड़ के रखना है, कुछ भी हो जाए। दूसरा, अब एक और चीज़, इन सबको हटाते हैं। आप केस बना बना करना अपने से। ठीक है, दूसरा क्या होता है? चलो इनको हटाते हैं। यहाँ पे कोई ज़रूरी थोड़ी है कि यही आए। इंडक्टेंस की जगह कैपेसिटेंस भी हो सकता है, रेजिस्टेंस की जगह नहीं। यहाँ पे कैपेसिटर हो तब क्या होगा? कैपेसिटर केस में, कैपेसिटर की केस में, और पोलरिटी आपकी ऐसे ही है। वी ऑफ सी डी किसके करस्पॉन्डिंग है? ये तो हटा देते हैं। हाँ, यहाँ पे माइनस जे एक्स सी। ठीक है, तो चलिए, हमको सी डी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिल गई? माइनस एक्स वी ऑफ ए बी। इतना तो फिक्स है। क्यों? क्योंकि डॉट पोलरिटी के अपोजिट है, दैट्स वाई। अब ये क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी हम समझा चुके हैं, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। आई की वैल्यू क्या होगी? वी ऑफ सी डी, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट से, माइनस जे एक्स सी। अब यहाँ पे देखो, एक्स वी ऑफ ए बी डिवाइड बाई यहाँ पे जे एक्स सी। देखो ये माइनस लिखोगे और यहाँ पे माइनस तो प्लस हो गया। तो आई की वैल्यू फाइनली मिलेगी एक्स वी ऑफ ए बी डिवाइड बाई जे एक्स सी, या ऐसे लिख सकते हो एक्स वी ऑफ ए बी, या यहाँ पे माइनस जे एक्स डिवाइड बाई एक्स सी। ठीक है, मतलब आप ऐसे लिखोगे माइनस जे वी ऑफ ए बी इंटू स्मॉल एक्स बाई कैप्सूल जो भी है। ठीक है, इतना तो फिक्स है। ऐसे बनाओगे नहीं मतलब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी ऑफ ए बी एक्स बाई एक्स सी माइनस जे का मतलब 1 एट द एंगल माइनस 90। नहीं, कहने का मतलब है कि अगर वी ऑफ ए बी आपका ये है, ठीक है, तो माइनस जे वी ऑफ ए बी किधर होगा? लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। नहीं, तो माइनस जे वी ऑफ ए बी स्मॉल एक्स डिवाइड बाई कैपिटल एक्स सी। जिससे समझना चाहो उससे समझ सकते हो। तो करंट क्या हो रही है? लैग करेगी। तो करंट क्या करेगी? लैग करेगी।
तो आई लैग वी ऑफ ए बी बाई हाउ मच एंगल 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? इसको बनाओ जल्दी से, फिर एक केस और लेते हैं। जितनी वैरायटी बन सकती है सब कर लो कि इस टाइप का। देखो हमारा टारगेट है कि प्रॉब्लम छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट, अगर पोलैरिटी दोनों की क्या हो जाए, सेम हो जाए। पोलैरिटी सेम होती तो ये पॉजिटिव हो जाता, ये वाला पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव और नीचे -1/j है, तो ये क्या हो जाता, जब ये ऊपर आता तो +j हो जाता, यहाँ पे +j, उस केस में +j, ठीक है। उस केस में क्या बनता, अगर v ऑफ ए बी ये है तो जे वी ऑफ ए बी किधर होता, जे वी ऑफ ए बी 90 डिग्री डिवाइड बाई एक्स सी इंटू एक्स, तो ये आई हो जाता लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तब आई क्या करता, लीड करता। आई जो है यहाँ पे आई लीड किससे, वी ऑफ ए बी से, बाई हाउ मच एंगल, बाई 90 डिग्री, ठीक है। तो आई हमें इसमें क्या करता है, लीड करता है उस केस में। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है। इसको पकड़ के रखना, कुछ भी हो जाए हमारा मोटिव ये है कि जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो ख़त्म नहीं होना चाहिए, मतलब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी बना लो, ठीक है। ये किसके लिए है, जब पोलैरिटी ऐसी होगी तब ये वाला नहीं है केस। मिक्स कम मत कर देना। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में लिख दो, सर हाँ यहाँ डाउट है, वो जो डाउट है, ठीक है। लेकिन जितने केस बता रहे हैं उसको आप अपने से करो और फिर फाइनल मिलाओ फाइनल आंसर से, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, ठीक है। बना लो इसको।